हेलो दोस्तों। गुड इवनिंग, नमस्कार। आप सभी का जो है एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ कि आप सभी जो है स्वस्थ हैं, कुशल मंगल है, अपनी तैयारी जो अच्छे और बढ़िया तरीके से आप सभी लोग कर रहे थे। जो भी क्लास में फर्स्ट टाइम आए हैं, पहली बार आए हैं, उसे को बताया हमारे चैनल पे आपकी बीएड प्लस परीक्षा 2026 की जो आपकी तैयारी है, डेली बेसिस पे रेगुलर करवाई जाती है। जिसे भी तैयारी पूरी करनी है, कंप्लीट करनी है, चैनल को सब्सक्राइब करके आप लोग हमारे साथ जुड़ जाइए। ठीक है, क्लास का समय देखिए, जीके जी की जो क्लास है सुबह 10 बजे, रीजनिंग क्लास है दोपहर को 1 बजे, हिंदी की क्लास जो है शाम को 4 बजे, सॉरी कला की जो क्लास है शाम को 4 बजे, और हिंदी की जो क्लास है शाम को 7 बजे आप सभी को देखने को मिलते हैं। तो इसी टाइम पे आप सभी को क्लास से जुड़कर सभी को पूरा कंप्लीट करना है। नीचे डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, इंस्टाग्राम पे फॉलो करेंगे, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करेंगे। टेलीग्राम चैनल पर डेली बेसिस पे क्लास का अपडेट, एग्जाम का अपडेट, पीडीएफ है आपको यहाँ पे मिल जाएगा, तो आप लोग जो है इसको ज्वाइन कर लेंगे। ठीक है, तो चलें क्लास स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट करने से पहले जिसने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया, लाइक करेंगे, शेयर नहीं किया, शेयर करेंगे, जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है, 76 नंबर। चोर ने धन के लिए धारदार हथियार से व्यवसायी की गर्दन धड़ से अलग कर दी। इस वाक्य में कारक किस कारक का प्रयोग नहीं हुआ है? ठीक है, किस कारक का प्रयोग नहीं हुआ है हमें बताना है। ठीक है, चलिए तो देखिए, चोर ने तो यहाँ पे कर्ता कारक हो गया। ठीक है, चोर ने कर्ता कारक हो गया। धन के लिए तो आपका अपादान का संप्रदान कारक हो गया। ठीक है, धन के लिए बोले तो संप्रदान कारक हो गया। धारदार हथियार से, धारदार हथियार से यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, करण कारक हो जाएगा। ठीक है, धारदार हथियार से यहाँ पे कर्ता हो गया, यहाँ पे आपका संप्रदान हो गया, यहाँ पे आपका करण कारक हो गया। ठीक है, उसके बाद क्या बोला, व्यवसाय की गर्दन, तो व्यवसाय की गर्दन क्या हो जाएगा आपका, संबंध कारक हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे संबंध कारक हो गया। धड़ से अलग कर दी, धड़ से अलग यानी कि यहाँ पे क्या हो गया, अपादान कारक हो गया। ठीक है, तो अपादान हो गया, करण हो गया, संबंध हो गया, बचा गया आपका अधिकरण कारक, तो अधिकरण कारक यहाँ पे नहीं लगा है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को देखेंगे। आपका है निर्देश। प्रश्न संख्या है 77 और 78 के लिए नीचे दिए गए शब्दों के विलोम शब्द चुनना है। गोपनीय, गोपनीय का विलोम क्या हो जाएगा, तो गोपनीय का विलोम पारदर्शी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा ए राइट हो जाएगा। क्लियर है, गोपनीय का विलोम पारदर्शी, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही उत्तर है। चलिए 78 नंबर, शिथिल, शिथिल का विलोम बताइए। चलिए बताइए, शिथिल का विलोम क्या हो जाएगा, तो शिथिल का विलोम आपका चंचल होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा सी सही। चंचल शब्द जो है शिथिल का विलोम, सही है। अत्युच्च शब्द में उपसर्ग बताना है। ठीक है, अत्युच्च शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग, तो इसमें आपका अति उपसर्ग लगा है, बाद में आपका उच्च शब्द लगा है। ठीक है, तो अति उच्च हुआ है अति धन, अति उच्च हुआ है। ठीक है, 80 नंबर पर उत्तर दीजिएगा। निम्नलिखित में सममात्रिक छंद का कौन सा उदाहरण नहीं है? दोहा, सोठा, चौपाई या ये सभी? सममात्रिक छंद का उदाहरण कौन सा नहीं है? अच्छा कौन सा है हमसे पूछा, सममात्रिक छंद का उदाहरण कौन सा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों सी, सममात्रिक छंद यानी कि समी में समान मात्रा है। तो चौपाई के प्रत्येक शब्द में कितने, तो 16 16 मात्राएं होती है। ठीक है, चौपाई आपका 4 चौड़े वाला होता है। ठीक है, और हर चौड़े में 16 16 मात्रा होती है, तो आपका सममात्रिक छंद हो जाएगा। क्लियर सभी को, इसके प्रत्येक चौड़े में आपकी 16 16 मात्रा होती है। ठीक है, चलिए सोठा के विषम चरणों में कितनी मात्रा होती है? विषम चरणों में कितनी मात्रा होती है? तो सोठा के विषम चरणों में आपकी 11 मात्रा होती है। ठीक है, और सम चरणों में आपकी 13 13 मात्रा होती है। क्लियर सभी को, विषम चरण यानी कि 1 और 3, और सम चरण आपकी 2 और 4। ठीक है, तो सम चरणों में 11 11, सॉरी सम चरणों में आपकी 13 13 मात्रा और विषम चरणों में आपकी 11 11 मात्रा होती है। ठीक है, कसौटी शब्द है क्या, बताइए कसौटी शब्द क्या है? तो कसौटी एक प्रकार का आपका तद्भव शब्द है। ठीक है, याद रखिएगा कसौटी हमारा एक तद्भव शब्द है, तो बी वाला ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। विशेष से पहले आने वाले विशेषण
क्या कहलाते हैं बताइए? विशेष्य से पहले आने वाले विशेषण क्या कहलाते हैं? तो विशेष्य से पहले भी जो विशेषण आता है उसे क्या कहेंगे? विशेष्य विशेषण कहेंगे उसे, ठीक है। विशेष्य विशेषण, तो ऑप्शन नंबर हमारा सी सही उत्तर होगा। विशेष्य से पहले आने वाला विशेषण हमारा विशेष्य विशेषण कहलाता है। चलिए, 84 84 नंबर है। कौन सर्वनाम का गुणवाचक शब्द है? कौन सर्वनाम का गुणवाचक शब्द है? दिए गए विकल्पों में से सही चिन्ह कीजिए। कौन? तो कौन सर्वनाम का गुणवाचक विशेषण आपका कैसा हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर हमारा बी राइट हो जाएगा। क्लियर सभी को? जैसे कि कौन कैसा है, तो कौन सर्वनाम का गुणवाचक विशेषण कैसा हो जाएगा? अहिर का तत्सम शब्द क्या हो जाएगा? अहिर। तो अहिर का तत्सम आपका हो जाता है यहाँ पे अभीर। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा, ठीक है। अहिर का तत्सम शब्द आपका अभीर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ये जो दिया गया है राइट आंसर है, ठीक है। क्लियर है सभी को? अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। आपका 86 नंबर। सलाका का तद्भव शब्द क्या हो जाएगा? सलाका। सलाका का तद्भव शब्द क्या हो जाएगा? सलाका का तद्भव आपका सलाई होता है, ठीक है। तद्भव और तत्सम आपको क्लियर है या नहीं है? तो देखिए, संस्कृत के ऐसे शब्द, ठीक है, संस्कृत के ऐसे शब्द जो कुछ परिवर्तन के बाद हिंदी में आते हैं उन्हें तद्भव शब्द कहा जाता है, ठीक है। तो ये संस्कृत का शब्द थोड़े बहुत परिवर्तन के बाद हिंदी में प्रयोग किया तो सलाई हो गया, ठीक है, तो ये आपका तद्भव शब्द हो गया। और संस्कृत के ऐसे शब्द जो ज्यों के त्यों बिना किसी परिवर्तन के प्रयोग किए जाते हैं उन्हें आपका तत्सम शब्द कहा जाता है, ठीक है। खड़ी बोली का उद्भव हुआ है कहाँ से? तो खड़ी बोली का उद्भव अगर देखा जाएगा तो आपका सही उत्तर हो जाएगा पश्चिमी हिंदी से हुआ है। ऑप्शन नंबर हमारा बी राइट होगा, ठीक है। खड़ी बोली का उद्भव हमारा पश्चिमी हिंदी से हुआ है, तो ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को देखेंगे। 88 नंबर। हिंदी भाषा में कितनी बोलियां हैं? बताइए, हिंदी भाषा में कितनी बोलियां हैं? तो हिंदी भाषा में आपकी 5 उपभाषाएं हैं, ठीक है। और इनकी बोलियां कितनी है? 18 है, ठीक है। हिंदी भाषा में 5 उपभाषाएं हैं और 18 बोलियां हैं, ठीक है। निर्देश दिएगा प्रश्न के 89 से 90 के लिए। क्या देगा? निम्नलिखित शब्दों के लिए दिए हुए शब्दों में से उचित पर्यायवाची शब्दों को चुनना है। नैसर्गिक। नैसर्गिक का क्या हो जाएगा? तो नैसर्गिक का अगर देखा जाएगा तो यहाँ पे हो जाएगा पर्यायवाची शब्द प्राकृतिक, ठीक है। नैसर्गिक का क्या बोलते हैं पर्यायवाची शब्द का प्राकृतिक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी राइट है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखेंगे। 90 नंबर। संरचना का पर्यायवाची शब्द। तो संरचना का पर्यायवाची शब्द अगर देखा जाएगा तो यहाँ पे हो जाएगा बनावट या गठन, ठीक है। संरचना का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा। क्लियर है? तो ऑप्शन नंबर हमारा बी राइट है। चलिए, 91 नंबर है। निम्न पंक्तियों में कौन सा छंद है? रावणी रथी विरथ रघुवीरा देखी विभीषण भय अधीरा अधिक प्रीति मन भया संदेहा बंदी चन कह सहित स्नेहा। कौन सा छंद है? चौपाई छंद है, भैरव है, सोठा है, रोला है, क्या है यह? तो यह जो है आपका एक चौपाई छंद है, ठीक है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर हमारा ए जो दिया गया राइट है। रावण रथी विरथ रघुवीरा देखी विभीषण भय अधीरा अधिक प्रीति मन भय संदेहा बंदी चरण कह सहित स्नेहा। तो ये आपका चौपाई छंद है। ऑप्शन नंबर हमारा ये जो दिया गया राइट आंसर है। प्रत्येक चरण में आपकी 16 16 मात्राएं हैं, ठीक है। 4 चरण वाला आपका छंद है वह। 4 दिशाओं का समाहार का सामासिक शब्द क्या हो जाएगा? 4 दिशाओं का समाहार। चतुर्युग हो जाएगा, चतुर्दिक हो जाएगा, चतुर्कोश हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं होगा। तो 4 दिशाओं का समाहार। तो 4 दिशाओं का समाहार आपका चतुर्दिक कहलाता है, ठीक है, चतुर्दिक। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। क्लियर है? 4 दिशाओं का समाहार का समासिक शब्दों का चतुर्दिक हो जाएगा। यह द्विगुण समास का उदाहरण है। चतुर्युग 4 युगों का समाहार होता है, ठीक है। 4 युगों का समाहार होता है और 4 दिशाओं का समाहार आपका चतुर्दिक होता है। चलिए, और 4 कोणों का समाहार आपका चतुर्कोश कहलाएगा, ठीक। 93 निम्नलिखित में से किस एक में कर्मधारय समास नहीं है? चंद्रमुख, मृगनयन, दोपहर, नराधम। तो दोपहर यानी कि दो पहरों का समाहार, इसमें आपका कर्मधारय समास नहीं है, ठीक है। दोपहर, दो पहरों का समाहार ये आपका द्विगु समास हो जाएगा, ठीक है, इसमें कर्मधारय समास नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी राइट होगा। चलिए, 94 94 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द आपका प्रत्यय युक्त है? नगर, सागर, बाजीगर। तो बाजीगर में आपका गर प्रत्यय लगा है, ठीक है, इसमें आपका गर प्रत्यय लगा है। नगर, सागर, अगर, इसमें आपका कोई प्रत्यय नहीं लगा है, ठीक है। चलिए,
95 नंबर प्रश्न है, निम्न विकल्पों में से अनेकाधिक शब्द समूह पहचान कर चिन्हित कीजिए। तो देखिए क्या दिया गया है? अनेकाधिक शब्दों वाला ना, तो अनेकाधिक शब्दों वाला यहाँ पे हो जाएगा अंग, अवयव, अंश और शरीर। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा ए जो दिया गया राइट आंसर होगा। क्लियर सबको? अंग, अवयव, अंश और शरीर, ये हमारी क्या हो जाएगा? समानार्थी यानी कि अनेकाधिक शब्द समूह वाले पक्ति हो जाएगी। 96 निम्न चौपाई में कौन सा अलंकार है? बिनु पद चलई, सुने बिनु काना, कर बिनु कर्म, करे विधि नाना। बताइए। बिना पैर के चलना, बिना कान के सुनना। ठीक है, कर बिनु कर्म, करे विधि नाना। तो इसमें आपका हो जाएगा साथियों क्या? तो देखिए, बिना पैर के चलना, बिना कान के सुनना, हाथ के बिना अनेक कार्य करता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे आपका हो जाएगा साथियों, जहां बिना कारण के ही कार्य की उत्पत्ति दिखाई जाए वहां आपका विभावना अलंकार होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हमारा डी राइट हो जाएगा। क्लियर सभी को? चलिए अगले क्वेश्चन को देखेंगे, आपका 97 नंबर। निम्न में अंतःस्थ व्यंजन कौन सा है? ठीक है, अंतःस्थ व्यंजन, तो अंतःस्थ व्यंजन आपका यहाँ पे देखा जाएगा य, र, ल, व। ये हमारे चार अंतःस्थ व्यंजन होते हैं। ठीक है, तो यह हमारा दिया गया, तो यह हमारा राइट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देखेंगे, 98 नंबर, 98। गोरे मुख पर श्याम तिल, लागत अति अभिराम, मानहु चंद बिछाई के, पढ़े सालमग्राम। सालग्राम उपयुक्त पंक्ति में कौन सा है? ठीक है, गोरे मुख पर श्याम तिल, लागत अति अभिराम, मानहु चंद बिछाई के, पौधे सालग्राम। उपयुक्त पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? तो इस पंक्ति में अलंकार की अगर बात करेंगे तो आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे उत्प्रेक्षा अलंकार है। ऑप्शन नंबर जो आपका ए दिया गया आपका राइट आंसर है। गोरे मुख पर श्याम तिल, लागत अभिराम, मनहु चंद बिछाई के, पौधे सालग्राम। इन पंक्तियों में आपका उत्प्रेक्षा अलंकार, जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना की जाती है वहां आपका उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। ठीक है, चलिए 99 99 शुद्ध वर्तनी है किसकी? शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? तो वागर्थ। वागर्थ की वर्तनी जो दी गई है आपकी शुद्ध है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी वाली। ठीक है, अत्याधिक नहीं होता, अत्यधिक होता है। ठीक है, अत्या दिया गया है, अत्यधिक होता है। यहाँ पे एक मात्रा एक्स्ट्रा दी गई है। ठीक है, स्त्रोत दिया गया है, स्त्रोत नहीं होता है, स्तोत होता है, स्तोत्र होता है, स्तोत्र। ठीक है, इसमें आपका इया लगता है। ठीक है, ना नहीं लगता है। चलिए 100 नंबर है, हिंदी का पहला उपन्यास किससे माना जाता है? हिंदी का पहला उपन्यास किससे माना जाता है? तो हिंदी का पहला उपन्यास आपका परीक्षा गुरु को माना जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा बी राइट हो जाएगा। ठीक है, इसके रचयिता कौन है? तो लाला श्रीनिवास दास इसके रचयिता हैं। ठीक है, चलिए तो इसी के साथ जो है, रचयिता मतलब रचनाकार है। चलिए इसी के साथ जो आपकी क्लास है आज की यहीं पे पूरी होती है, कंप्लीट होती है। उम्मीद करता हूँ आपको क्लास जो अच्छी लगी, पसंद आई है, तो अपना जो फीडबैक है क्लास का नीचे कमेंट में, क्लास अच्छी लगी क्लास को लाइक करके चैनल पर पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अपनी प्रैक्टिस को आप सभी लोग क्या करेंगे, जारी रखेंगे। रिवीजन करते रहिए, डेली बेसिस पे जो क्लासेज होती है उसको देखते रहिए, समझते रहिए, पढ़ते रहिए, तो उस दिन का काम उसी दिन खत्म हो जाएगा। अगर आपने एक क्लास को देख के उसका रिवीजन कर लिया तो समझ जाइए कि आपका 90% काम हो गया है। ठीक है, चलिए तो इतना आप लोग काम करेंगे, रिवीजन नहीं छोड़ना है, रिवीजन करते रहना आप सभी को। तो हम आपसे मिलेंगे आपकी अगली क्लास में, तब तक के लिए क्या करेंगे, आप सभी लोग से विदा लेते हैं। उम्मीद करता हूँ सब सही है आप सभी का। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत। आप सभी का क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद साथी।